A very warm welcome to all the students. Eklavya Education Point is back with another video and a new series. Students, in this series, we will discuss the chapter Matter in Our Surroundings of Class 9th CBSE based Science. Students, before moving on to today's video, if you are new here, subscribe to our channel and press the bell icon for all latest updates. Also, follow us on Facebook, Instagram and Twitter to get real-time updates about our upcoming projects. So now that you are a subscriber, let's get started. Students, इस चैप्टर के अंदर आपके पास में 5 टॉपिक्स हैं. इनका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. इस टॉपिक के अंदर आपके 2 सब टॉपिक्स आते हैं. इन सब टॉपिक्स का नाम है, सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाएंगे कि मैटर का नेचर कंटिन्यूअस होता है या उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे. इसके बाद में आपका जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग पता करेंगे अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर का अप्रॉक्सीमेटली साइज कितना होना चाहिए, क्या हो सकता है और उससे क्या फर्क पड़ता है, यही चीज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करेंगे. तो बिना समय गवाएं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले एक बीकर के अंदर 100 ml पानी लेंगे. इसके बाद में हम उस पानी के अंदर सॉल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे यूजिंग द ग्लास रॉड. और उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या वाटर लेवल के अंदर किसी तरह का चेंज है कि नहीं. अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद में आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे. सबसे पहले, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट. मतलब कि आपने पानी के अंदर सॉल्ट को डाला लेकिन वो गायब हो गया, तो हुआ क्या. असल में सॉल्ट पानी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो गया, यानी कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो गए. जिसका मतलब कि हम ये बात समझ सकते हैं कि पानी और सॉल्ट दोनों के दोनों पार्टिकल से बने होते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि क्या पानी का लेवल चेंज हुआ, डज द वाटर लेवल ऑफ चेंज्ड. तो इसके लिए हमारा जवाब है कि नहीं, पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ. उसका कारण हम लोग आगे के टॉपिक्स के अंदर जानेंगे कि क्यों पार्टिकल्स बढ़ने के बाद भी पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ. आगे बढ़ते हुए फाइनली हमारे पास में कंक्लूजन क्या मिलता है. इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए. और क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गए इसलिए हमें सॉल्ट दिखना बंद हो गया. इस चीज़ को आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, जहां पर ग्रीन और येलो कलर के जो बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, जो कि ब्लू कलर के वाटर पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो चुके हैं और धीरे धीरे करके हमको ये इनविजिबल हो जाएंगे. यहीं पर पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग सॉल्ट का लेवल पानी के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि सॉल्ट पानी में मिक्स होना बंद हो जाएगा और वहीं पे हमें सॉल्ट पानी के अंदर नीचे पड़ा हुआ दिखाई देने लगेगा. तो इसके बाद में हम मूव करेंगे अपने सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एक और एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा. उस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेंगे अगेन, और उस बीकर के अंदर हम लोग 100 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे. आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, पहली इमेज में. उसके बाद में हम उस बीकर के अंदर 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे. पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के हम लोग 2 से 3 क्रिस्टल्स को डालेंगे. उसके बाद में हम जो हमारा सॉल्यूशन बन चुका है, अब आप देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने क्रिस्टल्स डाले थे उसका कलर चेंज होकर पिंक कलर का हो चुका है. अब इस सॉल्यूशन में से हम लोग 10 ml ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे और उस 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml वाटर के साथ में मिक्स करेंगे और इसी तरह का प्रोसेस हम लोग 2 से 3 बारी और परफॉर्म करेंगे. करेक्ट. अब ये करने के बाद में हमारे पास में और कुछ क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, इज द वाटर स्टिल कलर्ड.
तो इसका आंसर ये है कि पानी का कलर जो है वो कॉन्स्टेंटली आपका फेड होता जाएगा, यानी कि पेल होता चला जाएगा जैसे जैसे आप डिल्यूशन करते जा रहे हो। मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट डस एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट, यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें पता क्या लगा। तो इसका आंसर ये है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के थोड़े से ही क्रिस्टल्स ने 100 ml या फिर 1000 ml ऑफ वाटर को पूरा का पूरा कलर कर दिया, उसके अंदर कलर भर दिया। और फाइनली इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल के अंदर देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। अप्रॉक्सीमेट साइज हम लोगों ने पता कर लिया है कि साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, एग्जैक्ट साइज पता करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को अगेन आप लोग इस एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इस टॉपिक के अंदर आपके 3 सब टॉपिक्स आते हैं और इस टॉपिक के अंदर हम लोग पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पता करते हैं इसके सब टॉपिक्स। सबसे पहला सब टॉपिक है आपके पास में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि क्या पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का स्पेस होता है, और उसके लिए हम लोग अगेन एक एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मूविंग ऑन, सेकंड हमारे पास में जो टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये जानेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि क्या पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं या नहीं। उसके लिए हम लोग अगेन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ एक्टिविटीज को देखेंगे हमारे रियल वर्ल्ड से, सबसे इजी तरीका जानने का। मूविंग ऑन, जो थर्ड और द फाइनल हमारा सब टॉपिक्स है वो है कि क्या पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके लिए हम लोग अगेन 2 एक्सपेरिमेंट और 2 एक्टिविटीज को देखेंगे। So now students, let us move on to our first subtopics of this particular second topic. इस टॉपिक का आपका नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू जानेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है टी और लेमोनेड का। तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन और समझते हैं क्या लिखा है। इन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बिफोर वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इसका मतलब है कि हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट करे थे जहां पर हमने शुगर और सॉल्ट को वाटर में मिक्स करा था और पोटेशियम पर मैग्नेट को भी 100 ml वाटर के अंदर मिक्स करा था, वहां पर हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, डेटॉल या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट के वाटर के साथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर इवनली मिक्स हो जाते हैं। Similarly, when we make tea or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. इसी तरह से जब हम टी या फिर लेमोनेड बनाते हैं तो टी बनाते वक्त हम लोग उसमें मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, साथ में टी लीव्स लेते हैं, शुगर लेते हैं और इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है और उस सब के बाद में भी वो मिक्सचर हमें एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में दिखाई देता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक दूसरे के अंदर स्पेस होता है, यानी कि 2 पार्टिकल्स के बीच में इवन स्पेस होता है जिसके अंदर दूसरा पार्टिकल आके मिक्स हो जाता है, यानी कि उनके बीच में अपनी स्पेस क्रिएट कर लेता है। ऐसे ही जब हम लेमोनेड बनाते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स और लेमन के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में मिक्स हो पाते हैं क्योंकि उन दोनों ही पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आया कि यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एंड नाउ वी शैल मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हम इस टॉपिक के अंदर यह जानेंगे क्या मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले आप लोग एक इंसेंस स्टिक यानी कि एक अगरबत्ती लेंगे और अगरबत्ती को अपनी क्लास या अपने रूम के एंड पर जाकर रख देंगे। अब उसके बाद में आप एक मैच स्टिक लेंगे, माचिस, और केयरफुली उस
इंसेंस स्टिक को हम लोग लाइटन अप करेंगे। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ क्लोज यू हैव टू गो टू गेट द स्मेल व्हेन अनलिट, यानी कि हमें अगरबत्ती के या इंसेंस स्टिक के कितना पास जाना पड़ा सबसे पहले उसकी स्मेल लेने के लिए जब वो जल नहीं रही थी, या फिर वो लिट यानी कि वो जल नहीं रही थी। तो इसका आंसर ये है कि जब अगरबत्ती या आपकी इंसेंस स्टिक जल नहीं रही थी तो उस समय पे उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके काफ़ी ज़्यादा पास जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगेन उसके पार्टिकल्स एयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण हम लोग आगे जानेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ क्लोज यू हैव टू गो टू गेट स्मेल व्हेन इट इज लाइटन्ड अप, यानी कि जब अगर अगरबत्ती आपकी जल चुकी है उसके बाद में आपको उसके कितने पास जाना पड़ रहा है उसकी स्मेल लेने के लिए। तो इसका आंसर यह है कि आपको उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आपका रूम या आपकी क्लास उतनी छोटी है तो आप ये फील करोगे या फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी देर ही अगर आपकी अगरबत्ती जल रही है तो उसके बाद में आपके पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल फैल जाती है। आपको उसके पास जाना ही नहीं पड़ता उसकी स्मेल लेने के लिए। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? ओके, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आपके साइंस के करियर में ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आता है। काइनेटिक एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको इस तरह से समझते हैं, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, दैट इज वाई द रूम गेट्स फिल्ड विद स्मेल ऑफ लाइटेंड अप इंसेंस स्टिक। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है पार्टिकल्स की एनर्जी, पार्टिकल्स की कैपेबिलिटी कि वो कितनी स्पीड से या कितनी पोटेंशियल या कितनी पावर के साथ में मूव कर सकते हैं, उस चीज़ को हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से समझते हैं। तो और काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक पॉइंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी कि जब आपकी इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जब जल नहीं रही थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था। अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है जलने के बाद में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और उसके सारे के सारे पार्टिकल्स आपके पूरे के पूरे रूम के अंदर फेल हो चुके हैं। ओके, सो नाउ कम्स आर द फाइनल टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस टॉपिक का नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझेंगे दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। पहला एक्सपेरिमेंट है आयरन नेल, चौक या रबर बैंड का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक आयरन नेल लेंगे, एक चौक का पीस लेंगे और एक रबर बैंड को लेंगे और इन सबको उसके बाद में हम लोग तोड़ने की, हैमर करने की या फिर कट करने की कोशिश करेंगे बाय स्ट्रेचिंग। और इसके बाद में हम लोग अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका नाम है वाटर इन अ कंटेनर। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक वाटर लेंगे थोड़ा सा एक कंटेनर के अंदर और उस वाटर को अपनी फिंगर्स से कट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्टूपिड है लेकिन यही करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो कंक्लूजन क्या निकला उन दो एक्सपेरिमेंट से जो हमने अभी अभी करा। The above mentioned experiments suggest that the particles of matter have force acting between them. अब हमें ये कैसे पता लगा? तो याद कीजिए जब आपने आयरन नेल को हैमर करने की कोशिश करी या जब उसको आपने हैमर करके तोड़ने की कोशिश करी तब आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी उस पर्टिकुलर हैमर को उस पर्टिकुलर नेल को तोड़ने के लिए। सिमिलरली आपने फोर्स लगाया थोड़ा कम लेकिन आपने फोर्स लगाया चौक को तोड़ने के लिए और वहीं रबर बैंड को काटने के लिए आपने अगेन थोड़ा सा फोर्स लगाया। वहीं पे अगर हम वाटर वाले एक्सपेरिमेंट को देखें जब आपने फिंगर्स से अपने वाटर को काटने की कोशिश करी तो वो नहीं कटा, इंस्टेड आपकी फिंगर्स उसके थ्रू पार हो गई। तो इस सब से हमें ये पता लगता है कि पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करते रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं जिसकी वजह से वो सब साथ में रह सकते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपका उनको साथ में जोड़ के रखता है।
वाटर आपका वाटर की शेप में रह पाता है बिकॉज उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता रहता, वो उतना ही रहता है चाहे कितना भी कैसा भी एक्सटर्नल फोर्स क्यों ना हो। अगेन ये जो फोर्स है आपका, ये आपका डिपेंड करता है कि क्या पार्टिकल आप चूज कर रहे हो, किस टाइप के मैटर का पार्टिकल आप चूज कर रहे हो। आप सॉलिड का यूज कर रहे हो, लिक्विड का यूज कर रहे हो या गैस का यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप and share it with your friends. Also, subscribe to our channel and press the bell icon for all latest updates. I will be back tomorrow with more questions and more videos. Till then, thank you.